हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेविंग्स अकाउंट अगर यूज़ करते हैं या फिर अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किसी महीने में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो पहले ही आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बेसिक सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं यानी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं, तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक ब्रांच किस एरिया में है। यानी अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब 500 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में है तब 1000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है तब 2000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे आपको जानकारी रखना है कि एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, यानी एक महीने का एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और किसी महीने में अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए यानी मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस महीने में चार्जेस लगेगा। यानी बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए किसी महीने में मैक्सिमम एक बार ही चार्जेस लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किसी महीने में अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए यानी मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब 500 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन किसी महीने में अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस महीने में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 23 रुपया का। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि अगर आप कुछ ना कुछ अगर एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस भी कम लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है और अगर आप 500 एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन फिर भी 250 से 500 के बीच में अगर एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में लगभग 12 रुपया चार्जेस लगेगा। अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है और अगर आप 125 रुपया से 250 रुपया के बीच में एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन कर पाए तब उस महीने में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा लगभग 18 रुपया का। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है और अगर आप 125 रुपया से भी कम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर पाए या फिर अगर आपका पूरा महीने का बैलेंस अगर जीरो भी रहता है तब आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा लगभग 24 रुपया का। ठीक इसी तरह से अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में है और 1000 मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तब किसी महीने में आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 59 रुपया का। लेकिन आपको यहाँ पे भी जानकारी रखना है कि अगर आप कुछ ना कुछ एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन करते हैं तब उस हिसाब से चार्जेस भी आपको यहाँ पे कम देना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है और अगर आप किसी महीने में अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस कुछ भी अगर मेंटेन नहीं करते हैं या फिर अगर आप 500 से भी कम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उस सिचुएशन में आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 88 रुपीज़ का। लेकिन आपको यहाँ पे भी जानकारी रखना है कि अगर आप कुछ ना कुछ अगर एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन कर पाते हैं तब उस हिसाब से चार्जेस यहाँ पे कम लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।